हेलो बच्चों, उसको अपलोड कर देना अभी, अनलिस्ट करके। चलो, कितने सवाल हुए? 3 बचे हुए ना। पहला बोलो। हाँ मतलब तीसरा बोलो। त्वरण व समय के मध्य ग्राफ। तो इधर देखो त्वरण व समय के मध्य पूछ रहा है ना, तो तुम इधर देखते जाओ। थर्ड क्वेश्चन है ने, चूंकि संपूर्ण गति में, इधर देखो संपूर्ण गति में कौन था, कण था या वस्तु थी? वस्तु। चूंकि संपूर्ण गति में वस्तु का त्वरण, चूंकि संपूर्ण गति में वस्तु का त्वरण नियत रहता है, जिसका मान कितना होता है? g बराबर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं अपन। ये तो कौन है? t। ये कौन है? g प्लस का, और ये माइनस का g। 0, 5, 10, -5, -10 इस जगह पर है -9.8। ठीक है, और ये मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर देखो, यहाँ समय ले लिया मैंने 1 सेकेंड, 2, 3, 4 और ये 5, और ये समय इधर चलता जाएगा आगे। एक बात बताओ, त्वरण चेंज हो रहा है क्या? हाँ, त्वरण कभी भी चेंज नहीं होगा। कितना रहेगा मान? g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर तुमने कितना ले रखा है? 10 ले रखा है, तो फिर इसको 10 ले लो, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फिर इसको तो हटाओ, और तुम यही मान लो कितना, -10। मात्रा क्या आएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिखो इसको। बना लिया? तुमने किया ये सवाल घर पे? नहीं किया? इसके बाद वाला वो भी नहीं किया? वो क्या है, बहुत कठिन थे ना सवाल, तो कैसे करें? बहुत कठिन थे, मतलब लग ही नहीं रहा अभी तो कि सर कॉन्फिडेंस वाली बात है ना। मैं टोंट नहीं कस रहा, पर थोड़ा सा कस रहा हूँ। कोई समझ नहीं पा रहा किससे कह रहा हूँ। दो सोच रहे हैं भाई मेरे से कह रहे, दूसरा भी सोच रहा है मेरे से कह रहे। मैं तेरे से कह रहा हूँ पर, ठीक है ना? तू यहाँ से उठ। लिख लिया? सेकंड लिखो। बनाया तुमने ये घर पे? यही था या ऊपर था? चलो आगे चलते हैं। अगला कौन सा है?
अरे बोलो फोर्थ किसके? वेग व समय के मध्य ग्राफ। वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? अब तुम डायरेक्शन के हिसाब से बनाओ, डायरेक्शन के हिसाब से। तो मैं बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। डायरेक्शन से के हिसाब से बनाओगे तो हम एस कहाँ लेते हैं? एस यू ए, ये सब ऊपर तो क्या होंगे? पॉजिटिव। और कोई नीचे आ रहा हो एस या फिर यू या फिर ए या जी, तो ये कैसे लेते हैं? नेगेटिव। तभी तो नीचे आ रहा था ना कण, तो अपन ने उसको क्या लिया? अरे नेगेटिव लिया ना। अब सेकंड क्या पूछ रहा है वो? सॉरी फोर्थ, विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ। अब क्या आएगा ये? वो सुनो, इधर देखते जाना। S बराबर क्या होता है? यू टी प्लस 1/2 AT²। चूंकि प्रारंभिक वेग क्या रखा था? 0, और S बराबर क्या आ गया? माइनस। ठीक है, और ये क्या मिलेगा? नीचे ला रहे हैं ना क्या उसको? कण को कहाँ ला रहे? नीचे। तो इसको तो 0 रख दो। S बराबर कितना मिलेगा? 1/2 AT²। चूंकि A/2 ये क्या है? नियत है ना, तो ग्राफ किसमें बनेगा? S प्रोपोर्शनल T²। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखो, समय तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, लेकिन विस्थापन कैसा है? नेगेटिव। मैं दोनों ही बनाता हूँ और समझाता हूँ तुम्हें, ये ठीक है। यदि मैं इसका बनाऊं प्लस एस प्रोपोर्शनल T², तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, प्लस वाला। सीख पहले बना चुके अपन मान से इसको। और यदि माइनस वाले की बात करेगा वो, ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो ये ग्राफ तो काहे का से काहेगा? माइनस एस प्रोपोर्शनल T² का, और ये वाला एस प्रोपोर्शनल T²। लिख लो इसको। बना लिया? दोनों में से एक ही पूछेगा, या तो प्लस वाला ये तो कौन सी गति के लिए? ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए। यहाँ लिख सकते हो ऊपर की ओर गति के लिए, और ये नीचे की ओर गति के लिए। क्या हुआ? एक और ये वेग वाला पूछा था क्या? थर्ड एन हुआ तो ये वेग वाला था। ये पांचवा है, कोई बात नहीं। हाँ,
5 सेकंड के लिए तुम मान रख के देखोगे ना, दिख जाएगा। पहले में तो आ रहा होगा 5, दूसरे में 20, फिर कितना है 60 या 40, 45, फिर 80, फिर 125। हाँ, सारे सारे धनात्मक में रहते हैं जी को छोड़ के। ये जी मैंने गलत लिख दिया यार, जी था भी नहीं यार, जी को हटा दूंगा, ए आएगा ए। दोनों जगह माइनस होता, लिखा है आगे। फोर्थ वाला देख लो, वो शायद गलती से हो गया होगा। चलो इधर देखो, फोर्थ वाला वेग समय वक्र। तो इधर देखना, v बराबर u प्लस ए टी, यही है ना, चूँकि u बराबर तो क्या है 0, तो u प्रोपोर्शनल u बराबर क्या है 80, v बराबर 80। अब ये a तो क्या है यहाँ नियत, तो जो नियत होता है उसको तो समानुपाती से गायब कर देते, तो अपन यूँ बोल सकते v प्रोपोर्शनल t। तो कैसा ग्राफ आएगा, सीधी सरल रेखा, पक्का। लेकिन इसका ये है ना 0 है, तो ये कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से। अब मेरी बात सुनना, ये इस टाइप का आएगा, ऊपर की ओर गति होगी तब क्या बनता, नीचे की ओर गति होगी तब क्या बनेगा, -0। यहाँ पर है 10, 20, 30, 40 और ये 50, 1, 2, 3, 4 और ये 5, माइनस 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 माइनस, और ये 10, 20, 30, 40, 50। तुम ऋणात्मक में आ रहा है ना वो, तो ये तो कौन सा बिंदु आया, t बराबर, नीचे छोड़ूंगा मैं, सुनना, t बराबर 0 पर कितना वेग 0, 1 सेकंड पर 10, 2 सेकंड पर 20, 3 सेकंड पर 4 सेकंड पर 40 और 5 सेकंड पर 50। और इसको मिलाओगे तो इस टाइप से बनेगा ये सीधी सरल रेखा। बस ध्यान इतना सा रखना कि ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक उसका तो कहाँ बनाना है, नीचे, मतलब गति कौन सी हो रही हो, नीचे की ओर, उसका तो ये है। और गति ऐसी हो रही हो जिसमें वेग हमेशा क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, वेग बढ़ रहा हो, तो ये तो किसके लिए है, नीचे की ओर गति के लिए। और जब वेग बढ़ रहा हो ना, बढ़ रहा हो कंटिन्यू, तो उसके लिए क्या आएगा, इस टाइप से आएगा। पर सर ऊपर की ओर जब हम गति करवाएंगे तब बढ़ेगा थोड़ी, तब बढ़ेगा जब रॉकेट की गति करवाई हो अपन ने। याद करो, 19.6 की जगह में 20 मान लूँ तो t बराबर 1 सेकंड पर कितना था, 20, 2 पर, 3 पर, 5 पर, 5 पर, 5 पर, तो वो मैंने जब 19.6 लिया था तब 98 मिला था ना, तो वहाँ खुद का त्वरण था, तब बढ़ रही थी नहीं बढ़ रही थी, याद आया। तो उसके लिए कैसा आएगा, ये धनात्मक, ये ऐसा आएगा धनात्मक, लिख लो। तो एक बात और सुनो मेरी बात ध्यान से, एक v प्रोपोर्शनल t के लिए तो ये रहा, और ये किसके लिए, -v प्रोपोर्शनल t, ठीक है, बना लो इसको। ये मैं बता दूं वैसे इसी के लिए है, सुनना, इधर देखो, धना ऊपर की ओर गति हो तो वहाँ बनाना है, नीचे की ओर गति हो तो यहाँ बनाते। तो मैंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो आप, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर छोड़ा है स्वतंत्रता पूर्वक, तो त्वरण भी कहाँ आया, नीचे, विस्थापन भी कहाँ लिया, नीचे, और वेग भी कहाँ लिया, नीचे, ठीक है। बनाओ इसको, या एक काम करो, इस ऊपर वाले को तो हटाए दो ना यार, फालतू डिस्टर्ब कर रहा है। ये लो, किधर किधर, हाँ हाँ आएगा ना, पर अपन ले कहाँ रहे,
संडे को टेस्ट है। दो के तो बुखार आ गया। बना लिया? एक और टॉपिक आता है इसमें, सापेक्ष वेग। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। फिर एक दो सवाल आज करवाएंगे, फिर बाकी जितने भी सवाल है ना उसके लिए अलग से लगाएंगे। इधर ही लगाएंगे आज का नेक्स्ट नहीं, लगेंगे जो लगेंगे, पैसे क्या करें। तो कैसे टेंशन में आ रही है? पर रोटी नहीं दी साहब, तो खिला देना थोड़ी। चलो आगे लिखो। प्रतिक्रिया काल करवा दिया ना मैंने, वाहनों की अवरोधन दूरी वो भी करवा दी। और कौन कौन से क्वेश्चन करवाए मैंने? मीनार वाला करवा दिया और मंदन भी करवा दिया। चलो क्वेश्चन लिखो अब। हाँ क्वेश्चन लिखो। एक रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर, एक रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर एक रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो, रोका जाता है तो, एक रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो वह 80 मीटर चलकर रुक जाती है। वह 80 मीटर चलकर रुक जाती है। 80 मीटर चलकर रुक जाती है। यदि रेलगाड़ी का वेग 2 गुना हो तो, यदि रेलगाड़ी का वेग 2 गुना हो तो, यदि रेलगाड़ी का वेग 2 गुना हो तो, यदि रेलगाड़ी का वेग 2 गुना हो तो उसी अवमंदन बल उसी अवमंदन बल, उसी अवमंदन बल कोष्ठक में ना समान त्वरण, कोष्ठक में ना समान त्वरण से रोकने के पश्चात, यदि रेलगाड़ी का वेग कितना कर दिया मैंने, दुगना कर दिया ना, उसी यदि रेलगाड़ी का वेग दुगना हो तो उसी अवमंदन बल कोष्ठक में समान त्वरण से रोकने के पश्चात, सॉरी हाँ सही है, से रोकने के पश्चात रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। करो आंसर बताओ फटाफट। मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चपले वपले नहीं किसे, यहाँ रेलगाड़ी है ना, यहाँ ये इधर ट्रेन है, ट्रेन ठीक है, ट्रेन आ रही है, पता नहीं वेग कितना है, बोल दिया कि मान लिया हमने यू वेग है, यू कितना है, यू वेग से चल रही थी, तो फिर मैंने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने पर ये कहाँ तक रुक गई, 80 मीटर पे। ब्रेक लगाने के बाद कहाँ रुकी, 80 मीटर। अब वो यूँ कह रहा है कि इसका वेग कितना कर दिया जाए, 2 गुना। जब यू था तब 80 पे रुकी, अब कितना कर दिया, 2 गुना। तो सर अब 80 × 2 160 पे रुकेगी, ऐसे नहीं है। अवमंदन बल भी वही है, अब आपको वह विस्थापन निकालना है जितना ये तय करेगी।
मतलब मेरे उदाहरण के अनुसार यूँ है, यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन आ रही थी, उस पर अवमंदन बल लगाया, मतलब ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने पर कितनी रुकी वो? 80 मीटर जाकर रुक गई। कितना ब्रेक लगाया सर? मुझे पता ही नहीं, वही तो निकालूंगा। तुम्हारे पास अंतिम वेग तो है ना, है नहीं? प्रारंभिक वेग मान लो कुछ भी, और क्या निकालो? त्वरण निकाल लिया। फिर अब वेग कितना का रखा है? u का 2u, 100 का 200, पर अवमंदन बल भी अब उतना ही लगाया है जितना पहले लगाया था, और पूछ रहा है कि अब कितनी दूरी जाकर रुकेगी। ठीक है, चलो दोनों में क्या समान है? त्वरण। बस इसी से सवाल हो जाएगा। करो, अभी मत सोचना सर सारे कठिन कठिन, पढ़ो उसको और करो, आएगा आंसर। मैं कह रहा हूँ ना, 2 बार समीकरण लगी। पहली समीकरण से आप त्वरण ज्ञात करो, पहली समीकरण से त्वरण ज्ञात करो, और दूसरी समीकरण में रख दो जिसमें आंसर आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करो। हंसने के लिए नहीं कहा मैंने, सवाल करो फटाफट। जल्दी करो, अभी आएगा आंसर। एक मिनट का समय दे रहा हूँ, जो बताएगा वो इंटेलिजेंट कहलाएगा, नहीं तो बाकी सब ऐसे। मैं काम करो, पहली समीकरण से त्वरण तो निकालो। हाँ हो गया। हाँ दोबारा इस ज़्यादा स्पीड से लाए ना, अपन नहीं कहते। देखो ना, मैं दौड़ के आऊँगा और कूदूंगा ऊंचाई से। कोई ऐसा साथी अपना जो अपन जिस स्पीड से दौड़ के आ रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड से तेज दौड़ के आ रहा है, वही रेलगाड़ी दुगने वेग से आ रही है। हाँ कोई वजह सोच रही है कब बताएगा। चलो मैं ये बताऊं। हाँ देख लेते ना, ये मोहब्बत पूरा वाला कर ले वो तो। मतलब मैंने ये तो देखा है, मैं कितना भी सिखा दूं, पर वो क्या मेरी भी गलती है। मैं हमेशा क्या है, सवाल ही चेंज कर देता हूँ। बच्चे एक सवाल दिया डेरिवेशन टाइप, उस पर एक सवाल मैंने करवा दिया, एक और उनसे करवा दिया। अब बच्चा सोचता है तीसरा भी ऐसा ही देगा। पर तीसरा सवाल ही नहीं आ जाता है, नई थ्योरी का आ जाता है। आओ डरो मत। मानो विश्वास ही ना। अब मैं बताऊं तुम्हें विश्वास कैसे आएगा। मैं तुम्हें सीट दूंगा कल यहीं पर, ठीक है? उसके सवाल करना। मैं बता रहा हूँ इतने ज़्यादा सवाल कर लोगे तुम उसके, तुम सोचोगे 2-4 ही नहीं आ रहे। और कोई पच भी गया ना, उसमें पीछे चला गया कि ना मन तो करना है इसको, सीखना है, तो उसको तो सारे आ जाएंगे, देखना। और वो सीट में छोटी मोटी कोचिंग की नहीं दूंगा, रेजोरेंस की या फिर आकाश की दूंगा। हाँ और आएंगे सवाल, मेरे को पता नहीं, इतनी थ्योरी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दी तुम्हें। विश्वास आता कहाँ है तुम्हें? खुद को कहाँ आएगा? नहीं आए। हाँ सवाल तो चेंज कर दिया मैंने, बहुत प्यारा सवाल है, तो इधर देखो।
ट्रेन। मैं सोच रहा स्कूटी आएगी। तीन ही होते टायर, ये कोयले वाली है तो पीछे स्कूटी लगाऊंगा पर। इसका प्रारंभिक वेग कितना है, ये माथे नहीं आ जाए, और अंतिम वेग, पत्थर उठा रही गई, कितना हो गया 0। विस्थापन कितना चला है 80 मीटर। किसी का आंसर आया 320, नहीं आया, कोई बात नहीं। अपने पास क्या नहीं है, त्वरण। रुक तो गई, अरे फिर वापिस दौड़ाऊंगा ना मैं इसको। बोला है 2 वेग से, 2 गुने वेग से वापस लाएगा। अब बोल रहे अब कितनी चलेगी। अरे सीधी सी बात है कि हम गाड़ी चला रहे, किसी कारणवश अपन को क्या लगाने पड़े, ब्रेक। ब्रेक लगाए तो गाड़ी यहाँ से यहाँ रुक गई, फिर दूसरे दिन फिर गाड़ी चलाते हुए लाए, पर स्पीड कितनी थी, दुगनी। ब्रेक उसी स्पीड से लगाए, उतने ही खींचे अपन ने। अब उतने ही थोड़ी ना रुकेगी वो तो बहुत ज़्यादा जाएगी, कि स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अरे यार एक तो नॉर्मल ट्रेन जिसको 40-45 घंटे प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, चलने तो ब्रेक लगाए रुक जाएगी। एक उससे दुगने भी लाओ, पीछे वाले डिब्बे आगे आ जाएंगे। नहीं देखा ट्रेन की दुर्घटना में, आगे वाला तो रुक जाता है, पीछे वाले डिब्बे कहाँ आ जाता है, ऊपर चढ़ जाते हैं उसके। याद है नहीं, ऐसे पता नहीं है तुम्हें, ट्रेन का पहला डिब्बा इंजन वाला, दूसरा तीसरा चौथा, हाई स्पीड पे चल रही हो, अपन ब्रेक लगाओ, पीछे वाले ऊपर चढ़ जाएंगे उस पर। तो दूसरा देश है वहाँ ट्रेन ही न चलो, वहाँ अखबार भी पढ़ा करो, आलसी हो। कभी कभी दुर्घटनाएं होती है जिनमें मोबाइल की दुनिया हो। इधर देखो, अब त्वरण निकालना है तो समय क्या इसमें नहीं है ना, तो समय नहीं होगा तो कौन सी समीकरण लगाऊं कि त्वरण मिल जाए, थर्ड समीकरण से। बोलो क्या होती है थर्ड समीकरण, ये तो मैंने रट रखा जाए, और तो कहीं भी पूछ लो था। ये आ गया, और ये एस कितना है 80। इसको इधर ले आओ, -160 ए बराबर यू स्क्वायर। ए कितना आया, यू स्क्वायर बटे 160 माइनस का, ये त्वरण आया है, आ गया। अब स्पीड क्या कर दी भाई ने, दुगनी। हट जाओ अब रोक के बताओ तुम मेरे को, ये कहना चाह रहा है कोयले वाली है भाई। ये यहां से चलना स्टार्ट किया इसने। अब प्रारंभिक वेग कितना है 2u, और रुकेगी तब भी त्वरण, खुद ने बोला है ढंग से देखो, जो वहां था ना वही आए, तो वहां कितना था -u² बटे 160। आ गया। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, एस डैश, यहाँ का विस्थापन आ गया, वही लगाओ, समय है नहीं। थर्ड समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, ये कितना 0, ये कितना 2u² प्लस 2a कितना -u² बटे 160, सॉरी हाँ 160, और ये s, और अभी तो क्या आएगा इनटू, क्या माना तुमने इसको s डैश, ये कितना है u डैश, u डैश बराबर कितना 2u मान सकते हो, यार रहने दो। अब तुम्हें निकालना क्या है s डैश, ये दिख रहा है ना पूरा, उधर देख ले, s डैश दिख रहा है, हाँ डैश भी दिख रहा है ना, ओके। तो वहाँ भी देख सकता है, कौन सा, ये नहीं गलत है, कितना है ये एस डैश, इसको इधर ले आओ, इससे कट गया ना कितनी बार 80 बार, इधर लाओगे तो u² एस डैश बटे 80, और ये कितना आया 4u², यही है, इससे तो ये गया, और एस डैश बराबर 80 × 4,
4 का पहाड़ा 80 बार बोलो, 320 मीटर। और पहला ऑप्शन में बताओ इस सवाल का क्या होता है, 160 मीटर। और अपन क्या लगाते हो यार, जब यूसी आ रही थी तो कितनी चली थी, कितनी चली थी 80, 2 यूसी आएगी तो 120 ही तो चलेगी, सीधी सीधी घड़ी चाहिए मतलब। हाँ सॉरी 160 चलेगी, तो 160 नहीं चले, अवमंदन वही है, सेम ही ब्रेक लगा रहा है वो। अब इसमें तो ज़्यादा दूरी जाएगा वो, कितनी 4 गुना पहले की। लिखो अभी एक बात सुनो, और रुको रुको रुको, लिखो मत, रुको मत, लिखो। इधर देखो, ये u, ये 2u, इसको 3u कर दो तो 3u, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 3u का स्क्वायर या 9u स्क्वायर आ गया ना। फिर ये गुणा कितने से होगा, फिर 9 से 720। मतलब क्या पता चल रहा है कि सर u डेरिवेशन बना लो इसको। यदि कोई गाड़ी u से आ रही हो, हम ब्रेक लगाएं और वो s चले, s कितना चले, s विस्थापन, अब उसको 2u से लाएं और उतना ही विस्थापन उतना ही क्या लगाएं, मंदन लगाएं, तो वह दुगने से लाए हो ना तो 4s हो जाएगा। ये कौन है, s, और ये कौन है, दुगना किया ना तुमने तो नहीं हुआ, और तुम 3 गुने से लाओगे तो 9s हो जाएगा, और 4 गुने से लाओ तो 16s हो जाएगा, और 5 गुने से लाओगे तो 25s। बनी नहीं बनी ट्रिक, लिखो। ट्रिक बनाओ, खाए भी बनाओ, में नफड़ा तो नफड़ा। जब तक आप सीधे सीधे सवाल नहीं दोगे ना, मतलब वेग दो, त्वरण दो, समय दो, और फिर हमसे पूछो काय के लिए, अंतिम वेग के लिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ, वो कागज़ को वो उसका फ़ोटो खींच के मेरे भेजना, वो क्या है यूट्यूब के वो चैनल है ना, उसके पासवर्ड है, उसके भेज दे गोलू। हाँ मारकर साक्षी 2 काय के लिए, अकेले ही हो तो जो अच्छा चलेगा ना उसको तो मैं रखूँगा, ठीक है ना। ये ले, तेरे घर से फोन आया तो यार ये तो अलग है, डीसीआई में भी क्या नमखान, हाँ ये तो हाँ है सही थी, ये डीसीआई में। मैंने सोचा इसके घर से फोन, फिर तो मेरा मौका मिल जाए तो आज तो खाए न पड़े या कत्ते न पड़े, समय करना भी याद को ना। लिख लिया, वैसा तो बुराई करवा हम नचो को बिल्कुल नहीं, आज करवा तेरे घर पे क्या पट्टी गिरा देते घर वालों, पेटी तो खाई, टेंशन मतलब तो रोटी वोटी बनाओ सीख। क्या कहते हैं, कुछ तो कहते होंगे ना, हाँ किसी ने शिकायत नहीं की तेरी, पत्ती पड़ा जग तू घर पर नहीं, फिर किसी ने शिकायत नहीं किया दिन तक, कोई बात को ना पहली बार मैंने भी करवा था आज मांगो तो रोज ना एक ग्रा शिकायत जाओ जी सरकारी स्कूलों में फटा जा, सारा गांव का टीचर आता को दिन से डोले कुदर भाग जो भाई साहब भी मारेगा, पापा तो ना मारे, उसको बड़ा वाला ही मारेगा, मम्मी मारेगा। फिर दूसरे दिन हमने जो कांच और रेलिंग लगाई थी ना, डीके ने तोड़ी, इसके साथ उसे तोड़वाई है इसने, हाई सेकेंडरी की सरकारी की, और एक रफ लेके जाता ऑल इन वन, यहाँ छुपा के परजेंट लागी, हाँ यहाँ छुपा के पूरा पता है मैंने 10वीं तक पूरे कबाड़े के, पहली क्लास में परजेंट लगी भाई साहब, फ्री आपन बहुत भयंकर।
हमारे स्कूल में बहुत बड़ी, उसमें तो पूरी डोलिया मैंने डाकी। हम, अरे मैं अकेला नहीं जाता, लगभग 20 को लेके जाता। हमारे के पीछे ग्राउंड था क्रिकेट का, वहाँ खेलता रहे जा पूरा दिन भर। फिर शाम के वहाँ मास्टर ने बुला ले उचा। अब मास्टर थोड़ी बेईमानी करे, आउट कर दे उचाने में, मारो जो छक्का मारना। बहुत भयंकर। 10वीं तक तो ऐसी जिंदगी निकली। तुम्हें नहीं बताया मैंने, हमारे गांव में एक मैडम थी, लिखते भी रहो, जो क्या पढ़ाती थी, देखो इतना तो पढ़ा, सही सामाजिक पढ़ाती थी 10 तक। हमें क्या करता था, वो मैडम जहाँ पढ़ाती थी ना, तो वो हमसे वो पेड़ पौधों में पानी रे डलवाओ इधर से। फिर सही 6ठी 7वीं में पढ़ता था मैं, तो उनको क्या आलस आते थे ना, तो क्या करते, बोर्ड पे पहाड़े लिख रखे थे, बोर्ड पे पहाड़े, उनको डेली वहाँ उठा के ऐसे रख देते थे। हाँ, फिर डंडों से ऐसे बांसता रहे, दिनेश बांसता रहे, मतलब पढ़ने में ठीक था पर शरारती फुल था। बांसता रहे, मैं दिन भर बांसता रहता था उनको। हम खाते परेशान हो गए रोजी ना रोज। फिर मैंने सुना, मैंने कुछ ना काय करा, फिर मैंने मेरे ट्रिक बनाए। 7 के पहाड़े में आता है ना, 7 8 56, 8 में पहुँच जाता मैं, बच्चे हंसना स्टार्ट। फिर वो अपंजो पंजो सीताराम गंजो वहाँ। तो एक दिन क्या है, मैंने ऐसे बोला ना, जो मैडम नाराज हो गई और मेरे को सूद दी उसने 2-4 मार दिया ढंग से। मन की यार खतरनाक जी को तो बदलो लेना चाहिए, लिख लिया को तो कागज में, मन गज 1000 मन की मैडम को तो बदलो ही लेना चाहिए। भाई साहब मैं 11वीं में तो यहाँ से पढ़ा, 12वीं कोटा फटा, उसके बाद 2017 में पढ़ाना स्टार्ट करें। उसी मैडम का मेरे फ़ोन आया कि मैं उसा मैडम बोलूँ। मैंने बोलो मैडम मेरे बच्चे को मैं तेरे पास भेज रही हूँ पढ़। मन की आगे भाई साहब मत मना 2 साल तक वो छोरो छोका मारे मना, पर वो बच्चा पता ही को ना अपने क्यों मारे। मैं उससे एक ही बात कहता, मैंने बदला ले रहा हूँ मैं। सर खाएंगे बदला, मैं बता तो रही हूँ ना, वो 5 6 7 क्वेश्चन को आंसर बता दे जो, फिर मुँह और पूछे जो ना थे फिर मारो जो। 2 साल तक मुझे कई कुछ हो भाई साहब। फिर लास्ट में मैंने क्यों सो कि सर मैंने लास्ट में तो बताओ सही, मैं सोचना क्यों पूछे जो मारा क्यों दे उसे, मन की देनी पड़ेगी थार। बदला तो बदला ही होता है। लिखो आप आगे। सर मैं भी लिख लिया चलो हो गया क्वेश्चन। तुम ऐसे लिख सकते हो इसको। सुनो मैं इसकी ट्रिक बना ले, ट्रिक बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी गाने पहले गाता रहता था, अभी भी गाऊंगा, रुको अभी क्या थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। सवाल आ जाने दो बड़े। इधर देखो, ए बालिका इधर देखो, अब ट्रिक बनाते हैं अपन। कोई कण है, कण इधर जा रहा है किस वेग से, u से। अवमंदन लगाया कितना, अवमंदन कितना लगाया a, और यहाँ जाकर उसका वेग क्या कर दिया हमने 0, ठीक है। फिर अब मैं इसका वेग चेंज कर रहा हूँ n गुना, अरे n गुना हो गया ना, n बराबर कितना रख सकते, नहीं हुआ 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इसमें कितना चला था ये s। अब उतना वेग तो केवल क्या किया है अपन ने n गुना, अवमंदन भी कितना लगाया सर, पहले जितना लग रहा था ना, जितना पहले लग रहा था ना उतना ही लगाना है, ठीक है। इसको माइनस में ले लो, माइनस a, और इसको भी माइनस a, और इसको भी क्या करना है सर, रोकना है। ये अभी वेग कितना गया n गुना, n बराबर 2 3 4 5 ऐसे चल सकता है n तक। अब एस डैश बराबर कितना आएगा तुम बताओ, एस डैश बराबर कितना आएगा सर, एस डैश बराबर आएगा n स्क्वायर इंटू एस। रखूँ मान, रखूँ ना, अरे रख दूँ। अपना जो एग्जाम्पल था उसमें s कितना था 80 और n कितना था 2, तो एस डैश कितना आया 2 का स्क्वायर इंटू 80, एस डैश बराबर 320 मीटर, ओके। फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, s बराबर कितना 80 दे दिया उसी ने। अब वो कह दे कि तुम तो है ना 1.5 गुना करो, 1.5 गुना, तो n बराबर कितना है 1.5 गुना का मतलब 3/2। अरे भगवान 3/2 कर दो, 1.5 का मतलब नहीं समझते क्या सर, उसका तो समझे, 2.5 का नहीं समझते हम। 5/2 आ गया 1.5। अरे बोल भाई, तो एस डैश बराबर कितना आएगा n स्क्वायर इंटू यू, सॉरी एस, तो एस डैश बराबर इसका मान 3/2 का स्क्वायर इंटू इंटू इंटू
एस कितना लिया मैंने इसमें 80, तो कितना मिला है एच डैश बराबर 9 इंटू 80/4, कितनी बार 2 बार, एच डैश बराबर 180 मीटर। आया नहीं आया, बन गई ट्रिक, लिखो इसको। मैडम का सुरा अभी भी पूछता हुआ डीके से ना 2 साल तक गणों मारे बहुत शरारत था बहुत। कोई याद है भी दिन हम बीएससी में पढ़ते थे ना, 15 मिनट में हमारे सर मेरे को बाहर निकाल दे, क्लास बाहर चले जा रही, मैं मेरे साथियों के लिए चले, मैंने बाहर चलते। और टेस्ट में नीचे से फर्स्ट रैंक आती, हाँ 2-2 नंबर 1.5 नंबर आते मैं 50 में से कोचिंग के टेस्ट में। पर मेन में तो भाई सब आप नहीं रहे हो, जाओ ऊपर फटा हुआ इतना चमो, बाद पहले नहीं पढ़ता, पहले जाता मैं डिस्टर्ब करने, किसी को नहीं पढ़ने दूंगा, बाद में पढ़ता था। सर इसलिए तो हम नहीं पढ़ते ना। ये समझ में तो आ गया ना किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ट्रेन में नहीं देगा सर, तो ट्रेन ही बताया जी, कभी कार में दे दे तो मना कर दो सर, कार का तो कहा ही नहीं था आपने। समझ में आ रहा है तेरे, नहीं बोले बेचारे कुछ खा के नहीं आए ना, एनर्जी नहीं है ना, तो नहीं ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। चलो आगे। लिया नहीं था बालक को, तो क्या है मैंने अपन वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की अपन रखते तो यही है, फिर वो कैसे मिलता है, एक का मान मिलता है माइनस के पदों में। चलो एक उदाहरण हो रहे उसको लिखते हैं। एक था वैज्ञानिक, तुमने पढ़ा हो तो, जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली था उसका नाम, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। उसी का आता है इसी में एक उदाहरण है अपने, वो लिख लो 3.7 लिखो, उदाहरण 3.7, उदाहरण 3.7 सॉरी 6 तो करवा दिया अपने, उदाहरण 3.6। तो अभी डालो गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। कुछ भी नहीं हो, तुमने एक अनुपात निकाला था ना, प्रत्येक 1 सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात कितना था, 1:3:5:7, वही है। यही बोलेगा कि वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है। तो पहले सुनना मेरी बात, पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी है, जिसे मैं बताऊं s। सर दूसरे 2 में नहीं, केवल दूसरे सेकंड में कितनी होगी 3s, और तीसरे सेकंड में 5s, सर चौथे सेकंड में 7s, सर 90 सेकंड में, अब फेल गया मैं बताऊं, रुको तुम जो मैंने कल सवाल करवाया था ना उस पर जाओ वापस, सॉरी हाँ ये जो सवाल करवाया ये चल रहा था ना, भी खत्म हुआ था ना, वो आ जाते सवाल करवाया ना, उसका पहला वाला भाग पे चलो। S1 बराबर कितना आया 5, S2 बराबर, तो पहले सेकंड में तो 5 आ गई, दूसरे में कितनी आई, हाँ केवल दूसरे में, ओहो सॉरी तुम देख कैसे रहे हो, 2 क्वेश्चन है वहाँ, तुम उसको देखो, उसको 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 3 सेकंड में तय की गई दूरी, और 4 में, उसके दो के जिसके आंसर आए थे 5, 20, 45, 80 और 125,
उसको देखना। तो पहले सेकंड में तय की गई दूरी, तो 1 सेकंड में तो कितनी आई 5, और दूसरे के लिए कैसे करोगे सर, पूरे 2 में से 1 की निकालेंगे, तो 15 आई नहीं आई, तो 15 5 की कितनी गुनी है 3 गुनी, नहीं आया? अरे बोलो फिर, चलो दूसरे में की कितनी है, दूसरे की केवल दूसरे की 20 और 3 तक 45। अब तो अकेले तीसरे की निकालो, कितना आया 25, 45 में से 20 माइनस करोगे तो 25 आया ना, तो तीसरे के लिए कितना आया 5 गुना नहीं आया क्या? हाँ, S1 वाले को तो क्या मानना है S, दूसरे के लिए पहले की 3 गुना, तीसरे के लिए पहले की 5 गुना, चौथे के लिए पहले की 7 गुना, और पांचवे के लिए पहले की 9 गुना। दुगना करके 1 माइनस कर दो। अभी 20वें के लिए बोलूँ तो दुगना करो, 40 माइनस 1 39 गुना आ गया। 100 के लिए बोलूँ तो 199 गुना, किसकी? पहले की। और किसी को विश्वास नहीं हो ना, तो 199 200 रख के निकाल के देख लो, उसमें 199 रख के निकाल लो, आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये यूं कहना चाह रहा है कि प्रत्येक 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, या उनका अनुपात कितना होगा जब हम वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े। वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े ना, तो पहले 1 सेकंड की, दूसरे सेकंड की, तीसरे सेकंड की, चौथे सेकंड की जो दूरियों का अनुपात है वो आएगा 1:3:5:7:9 विषम अंक। ठीक है, इसके बारे में लिख लो आप। मैंने डेरिवेशन पहले करवाया है इसका, वो डेरिवेशन टाइप में था। लिखो, इस नियम के अनुसार विरामावस्था में गिरती हुई वस्तु द्वारा, इस नियमानुसार विरामावस्था में, इस नियमानुसार विरामावस्था में इस नियमानुसार विरामावस्था में गिरती हुई वस्तु द्वारा, गिरती हुई वस्तु द्वारा, गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां, समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां, समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है, एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है, एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है, जिस अनुपात में, जिस अनुपात में, जिस अनुपात में, जिस अनुपात जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक कोष्टक में 1:3 अनुपात 1:3 अनुपात 5:7:9 लिख लिया। कोष्टक बंद होते हैं, होते हैं। ये अनुपात निकालना है, अभी निकालते हैं सर, कहाँ दिक्कत वाली बात है। आ जाओ इधर देखो, ये रही वस्तु, यहाँ से छोड़ा है हमने इसको इस जगह से, t बराबर 0 और प्रारंभिक वेग भी 0, a बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, 5 सेकंड तक की बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर आ गया ये t बराबर 0, तो यहाँ हो गया सर 1 सेकंड। कितना हुआ ये 1 सेकंड। फिर ये ऐसा काय को ले रहे हैं,
t बराबर 1 सेकेंड, ये t बराबर 2 सेकेंड, ये t बराबर 3 सेकेंड, और ये, और मैं बताऊँ इसको वास्तविकता में बनाए ना तो ऐसे नहीं बनेगा ये। सर कैसे बनेगा, तो बता रहे हैं हम। यहाँ ले लिया मैंने t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसका कितना गुना चलेगा, 3 गुना। तुम आंसर पहले जान चुके हो, मैं बता दूं। तो ये t बराबर कितने का है, 2 सेकेंड का। तो ये तो कौन होगा, एस एन वा। समझ में आ गया, पहले सेकंड में तय की गई दूरी। ये S2 वा, मतलब दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी। अब इसका कितना गुना, 5 गुना, 1 2 3, ये लास्ट तक पहुंचा देता हूँ। तुम पहले में तो एक लाइन छोड़ना है, इसमें कितने 3, इसमें 5, फिर 7, फिर 9, पेज पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ। तो हम तो पेज पूरा करना चाहिए ना। ये 3 सेकेंड, तो ये कितना आएगा, S3 वा। इसका कितना गुना आएगा, 5। ये तो बनेगा, मैं बता दूं, 3S1 वा, और ये 5S1 वा। किसी को लगे भाई नहीं बन रहा तो देखना भी, तुम 5 से काउंट नहीं कर दो, मैं जानता हूँ तुम्हें। सर आप इसको S1 मान लो, तो ये S1 हो जाएगा, ये ओके। यहीं से प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी। तो अनम के लिए सर मार्च तो कभी कभी का पूछ बका पोल SN बराबर क्या होता है, कल भी ये पूछा था मैंने। SN बराबर क्या, U प्लस A/2 फिर 2n माइनस। ओके, इसमें n बराबर कितना रखूं, 1। मैं इसको ऐसे करता हूँ, nवे सेकंड में तय की गई दूरी। तो चूंकि u बराबर तो कितना है, 0, तो SN बराबर क्या बन गया, A/2 2n माइनस 1। अरे ये आया ना, ये सूत्र आ गया। अब कितना रखूँ मैं, n बराबर 1, तो क्या आएगा, S1 वा। तो ये कितना, 10/2। ये भी काहे का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। SN भी कैसे आएगा, नीचे आ रहा है तो माइनस, और A भी कैसा, -g। तो मैं यहाँ क्या रख दूँ सर, -g, और यहाँ रख दो -SN। तो अपना फिर आंसर क्या बनेगा, और मिटाओ भी तो इसको, हमारा आंसर बनेगा SN बराबर g/2 2n माइनस 1। आ गया। अब सुनो, n बराबर कितना रखूँ, 1 पर S1 बराबर g यानी कि कितना है, 10/2, 2 × 1 माइनस 1 कितना आया, 5। n बराबर 2 पर S2 बराबर 10/2, 2 × 2 माइनस 1 कितना आया, ये तो 5 और ये 15। n बराबर 3 पर ये कितना आया, S3 बराबर 10/2 इंटू कितना, ये 2 × 3 माइनस 1 तो कितना आया, 25। तो मैं इसको S1 बोल दूँ, S1 बोल दूँ क्या सर, है सही। तो ये कितना आएगा, 3S1, ये कितना आएगा, 5S1। 5 गुना है ना 5 का, n बराबर 4 पर S4 बराबर 10/2 इंटू 2 × 4 माइनस 1 बोले तो कितना आया, ये कितना आया, यहाँ से 9 आया ना, 45, तो कितना आया ये
9 सॉरी बुड्ढे 7s1 लास्ट ले रहा हूँ अब मैं n बराबर 5 पर s5 बराबर 10/2 2 इंटू 5 -1 बराबर कितना 45 बोले तो 9s1। अब इनको ऐसे जमाऊँ मैं, अतः s1 अनुपात s2 अनुपात s3 अनुपात s4 अनुपात s5, ये 5 है। आ गया? ये कितना बनेगा s1 अनुपात 3s1 अनुपात 5s1 अनुपात 7s1 अनुपात 7s1 अनुपात 9 अचानक इंक कहाँ से आ गई इसमें? इतनी देर से तो बढ़िया चल रहा था। रामलाल ये कितना आया 5s1 अनुपात 7s1 अनुपात 9s1। s1 तो सब काट गया ना, तो s1 अनुपात s2 अनुपात s3 अनुपात s4 अनुपात s5 कितना आया 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9। विषम अंक ही तो आ रहा है ना, चली गई दूरियों का अनुपात कितना आ रहा है विषम अंक। अब तुमसे वो पूछ ले कि 1 सेकंड में चली गई दूरी 10 है, 1 सेकंड में, तो 5 सेकंड में चली गई दूरी, मैंने क्या बोला सोचो, 5 इंटू 2 करो 10 -1 करो 9, तो 9 गुना कर दो। ये देखो ना 5 में कितने हैं 9 गुना। अरे ट्रिक बन रही है यहाँ से। वो यूं भी बोल दे कि पहले सेकंड, या फिर यूं बोल दे एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर छोड़ा जाता है, अब वह दूसरे सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 180 है। दूसरे सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 180, तो पहले सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। तो तुम क्या करो, उस 180 को 3s1 के बराबर करो। अरे भगवान, दूसरे में कितनी चली 180, उस 180 को किसको बराबर करोगे 3s1 के करोगे ना, तो फिर s1 बराबर कितना है 60, नहीं आएगा? आ जाएगा ना। ऐसे उल्टे उल्टे घुमा घुमा कर, नहीं इस टेस्ट में तो सीधे दूंगा, लिखो तुम इसको, तो इसमें तो सीधे दूंगा मस्त। और फिर कोई बच्चा क्या करता है इन क्वेश्चन को उस पर डाउट नट ऐप पे डालता है, अरे कहाँ से आएंगे रे, मिलेंगे कहाँ से, तो मैंने अभी तुरंत बनाया है। क्या खा रहा हूँ, उसको पानी पिला दे यार। मैं निकाल के जाता, अबू का जाता हूँ। इसमें से इस वाले
लिख लिया? S3 इसका 5 गुना है ना? ओहो नहीं, ये गलत हो रहा है। वो तो फिर पूरे दोनों सेकंड की आ गई। अपने को तो केवल दूसरे की निकालनी। आप थोड़ा सा इंतजार करो, बालक में सब समझा दूंगा, ठीक है ना? और आप कुछ सालों तक इंतजार करो, सब समझ में आएगा। पता नहीं हो फेंक सकती तो। सवाल भेजे ना तो ये नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, अब क्या करूं? मैं बोलता हूँ भाई कहाँ दिक्कत है, बस नहीं आ रहे। दिक्कत बताता है तो फिर पूछेगा ना भाई क्यों नहीं आ रहा। सोच रहे मैंने सब्जेक्ट ही गलत ले लिया, आर्ट्स। हम मजाक करें, सोचते बच्चे आर्ट्स होती तो घर में रजाई में पड़े रहते सर्दी में भी। क्यों सोच रही है तू? ये मैं कह रहा हूँ इसलिए। ये तो रोने लग गई रे यार, वो पोछा होगा नहीं इधर। सोच रहे सब आते हैं, और तो क्या है बच्चों की क्या है सोच होती है, सोच कि हमें 10वीं में भी आते थे। अब 10वीं में क्या सवाल ऐसे होते थे, एग्जाम्पल जैसे पूरे उसके 1-2 ही उल्टे पुल्टे होते थे। नहीं यार रटने नहीं है, मास्टर के कारनामे उल्टे है ना। देखो ना टेस्ट में तो पूरे में पूरे नंबर आएंगे तुम्हारे। खास नहीं बिल्कुल, मैं क्या बहुत सिंपल पेपर दूंगा। मैं बोलूँगा इतना वेग इस समय दे रखा है, कितनी दूरी चलेगा। हे भगवान। अरे ये ले, ये चोरी सामने की रही यार। हमन करते भी विश्वास, सर को इसको पता है कि सर सीधा ही देंगे। बड़ा क्यों रही जा, कुछ है क्या इधर? भाई चॉकलेट वापस ले लेते रही एक तो। तुम क्या डेली का डेली निपटते करते? 77 है ना परसेंटेज, तो 73 2 3 और बन जाए तो गार्गी पुरस्कार मिलता है। क्यों मिल जाएगा? 6,000 रुपये आएंगे तुम। आपने भाई तो भाई टायर भी न दे भाई ने गुड़का तरे वहाँ ज़्यादा बनाने का। हाँ वो तू कह रहा था इंस्पायर अवार्ड मिलता है तुम्हारे 90 या 89 से ज़्यादा बनती है ना, तो 1% बच्चों को देती है केंद्र सरकार। अभी मैं बताऊँ लास्ट ईयर वाला किस किस को मिलता है। लास्ट ईयर में एक तो यहीं आता है शिवराज प्रजापत, सिंटू मीणा, RNT, उनकी कट ऑफ गई। एक इधर से मिलता है सारे बच्चों को, जिनके 89 से एबव है ना, सबको मिलता है। हाँ नहीं साइंस वालों को मिलता है, AG वालों को नहीं मिलता साइंस, वो अलग है इंस्पायर अवार्ड। हाँ चलो आगे चलें। आ गए अवरोधन दूरी भी? अरे आ गई ना, चलो। एक और वेग है वो पढ़ा देते हैं, अपेक्षिक वेग। मैं सोच रहा हूँ उसको अलग से पढ़ाए तो बढ़िया बात। सवाल तो लगभग हो गए, इसके पीछे करवा देंगे हमको। एक देता हूँ पीछे का भी फेल जाओगे तुम, दे दूँ?
हिलना मत, एक ही दूंगा। हाँ हाँ, बहुत सिंपल सा है, लिखो आप। लिखो, एक महिला अपने घर से, एक महिला अपने घर से, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने, 2.5 किलोमीटर दूर अपने अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर, 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए, लिख लिया, सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है, की चाल से चलती है, की चाल से चलती है, की चाल से चलती है। लिख लिया? चलो आगे लिखो। वह वहाँ, वह वहाँ, वह वहाँ शाम को 5 बजे तक रहती है, वो वहाँ शाम को 5 बजे तक रहती है, वो वहाँ शाम को 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी ऑटो रिक्शा द्वारा, चल रहे किसी ऑटो रिक्शा द्वारा, चल रहे किसी ऑटो रिक्शा द्वारा, चल रहे किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौटती है, अपने घर लौटती है, अपने घर लौटती है। लिख लिया? तो उपरोक्त संपूर्ण यात्रा को, 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 संपूर्ण यात्रा के करना, तो उपरोक्त संपूर्ण यात्रा में तो उपरोक्त संपूर्ण यात्रा में उसकी गति का, उसकी गति का, तो उपरोक्त संपूर्ण यात्रा में उसकी गति का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, विस्थापन समय ग्राफ बताओ। अरे बहुत सीधा है, कर लो फटाफट, बताओ आंसर। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। वह वहाँ 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपरोक्त संपूर्ण यात्रा में उसकी गति का एक्स व विस्थापन व समय ग्राफ बनाइए।
पहले तो तुम्हें बताओ वो कार्यालय पर कितने समय में पहुंचेगी? आधे घंटे। 9:30 बजे पहुंच जाएगी ना, उसके बाद वहीं पड़ी रहेगी ना कितने बजे तक? सच बात है नहीं है? अरे रहेगी नहीं रहेगी, वहीं चाय पी रही होगी या नींद काटती रही होगी या कुछ भी काम करती रहेगी, फिर वहां से वापस आएगी वह। तो उसके कार्यालय से घर की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है उसकी? कितने समय में वापस पहुंच जाएगी? सोच लो। 10 मिनट क्यों लगेगा? तुम क्या 1 घंटे में 100 मिनट मानते हो क्या? तो फिर तो 25 के कितने भाग करोगे? 5 करो, और उधर 60 मिनट के 5 भाग करो। तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। नहीं आया समझ में? एक बात सुनो मेरी, वो चल रहा है, सेकंड वाले को समझो, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब उसका घर कितना दूर है? 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रत्येक 1 घंटे में कितना चल रहा है? 25 किलोमीटर। यही है ना? अब उसको चलना कितना है? 2.5। समय निकालो, दूरी बटे चाल से। दूरी तो कितनी है? 2.5, और चाल कितनी है? 25। घंटे में निकालो उसको। एक बटा 100 नहीं आया? आ गया ना? अब 1/100 किससे गुणा करो? 60 से। तो किस में चेंज होएगा? मिनट में। तो 6/10। आओ सर, आपने क्या बोला? आओ। अरे बहुत सीधा है, तुम्हें क्या है? इधर देखो, इधर। अभी मैं फोटो बनाते हो सर, इतना सा था कि हम यूं ही कर देते इसको, तो मैं नींद नींद में कर देते अभी इसको। आओ इधर, इधर आ जाओ, इधर। इधर देखो तुम लोग, ये तो रहा समय। कौन है ये? समय। और ये रहा विस्थापन, बोले तो x, और समय बोले तो t। फिक्स 9 बजे कहाँ है वह? उसके घर पे 9 बजे। यहाँ कितनी बजाऊंगा मैं? उसे 5 तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है। अब इस 9 के भी क्या करूँ मैं? टुकड़े कर रहा हूँ। ये तो रहा उसका घर, ये दरवाज़ा, एक खिड़की, और इनके हिसाब से यहाँ से ये इस मैडम का कार्यालय। अब सरकारी बिल्डिंग तो ऐसे बनी होती है। ये गेट बार है। आज जैसे भी जाने कितने फ्लोर है, बहुत बहुमंजिला है। यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। यही है। ज़्यादा टाइम तो वेग कितना है इसका? यही है। आते टाइम तो 2 चीज़ें सिखा दूँ मैं, समझ गए? होम टू ऑफिस पूरा लिखो, पूरा था ना, कहीं अंग्रेजी ना होगा। जाने में लगा समय कितना बोल दूँ उसको? t1। दूरी बटा वेग 1। दूरी कितनी है? और ये कितना था? वेग
5 कट गया तो 1/2 हावर। पक्का? अरे बोलो। तो 1/2 में वो कितना चला? ये तो रहा ना 9.30। तो यहाँ तो कितना, ये तो चल गया भाई कितना है, कितना 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 2.5 और ये ले लिया भैया मैंने 5। तो ये इस समय में कहाँ पहुँच गया? ये यहाँ। अब 5 बजे थे, चुपचाप वहीं पड़ी है ना, रोटे तो उठ हो गया। अरे है नहीं है यहीं ऑफिस में बैठी है ना, तो 9-10 बजे भी वहीं, 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक तो वहीं है ना। अब उसके बाद क्या होगी? वो ऑटो से आएगी, थक गई ना बावड़ी, पहले पैदल पैदल की थी, ये वाली बात। तो पहले तो वेग बढ़ा ना उसका, इसका मतलब नहीं समझे 15 मिनट में कितना चला होगा? 2.5। फिर अगले 15 मिनट में 2.5, तो आधे घंटे में कितना चलाए? हो गए? अरे बोल, चलो आओ। फिर ऑफिस टू होम तक जाने में लगा समय T2 बराबर D/, दूरी तो अभी वो भी हुई थी 2.5, ये कितना 25। तो इसको काटते 1/100 बनेगा, नहीं बने, ओ सॉरी 10 ही तो बनेगा। पर ये किसमें? तो या तो तुम एक काम करो, 1 घंटे कितने भाग करो, 10 कर दो ना। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, ये 6 बज गई 6, यहाँ 6:30, नहीं समझे? 6:30, इसके 3 भाग कर दो इस जगह का। ओ 6 कहाँ से यार, कितना बज गया? 5, और यहाँ 5:10, और यहाँ 5:20, यही हुआ। कितना समय लग रहा है उसको? 1 घंटे कितने भाग करोगे? 10। इसको मिनट में चेंज करते हैं, पहले रुको, ये और कटा कुटा हो गया, नहीं तो अपन टुकड़े करेंगे तो बहुत भयंकर हो जाएगा। इसको मिनट में चेंज करो T2 को, तो 1/10 सॉरी 1/10 हावर, तो T2 बराबर 60/10 हावर, बोले तो 6 मिनट आ गया। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, ऐसे समय दर्शा दूँ ना, 5:06। इसमें जल्दी से कहाँ पर आए वह? घर पे आई नहीं आई? मिनट आ गया? अरे बोलो। तो ये तो घर से ऑफिस, फिर वहीं पर ड्यूटी की उसने। इसका ऑफिस का टाइम क्या था? 9:30 से 5, फिर 5 बजे वापस आ गए। बनाओ इसको, ऐसे NCERT के सवाल आएंगे। ये तो कठिन नहीं था, देखो यार, तुमने क्या करने का प्रयास नहीं किया। ये 11th वालों क्या है, 12th का लेसन डाल दिया, ये तो मर गया हुआ। हाँ लिखो बच्चा, जल्दी लिखो। हमारा चार्जर ले आ जाओ।